हरि अनंत हरि कथा अनंता। भागवत का आदर करने की दृष्टि से नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरिम परम दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भागवत के महात्म के भी अंत का एक श्लोक है। श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाष्यतम। भगवान अनंत हैं, उनकी गाथाएं भी अनंत हैं। हर दिन नई गाथा है, हर दिन नया उनका भाव है, हर दिन नई चीजें हैं। इतने बार भागवत कहने के बाद कुछ एक जैसी प्रणाली, एक जैसी कोई एक जैसा कुछ शैली हाथ लगती नहीं। हर बार हर जगह कोई नई शैली, नए विचार, नई तरंग, नई उमंग, नई ऊर्जा। भागवत हर बार को नयापन देती है। कोई मेरे परिचित एक सन्यासी मुझसे पूछ रहे थे कि भागवत में क्या अनोखा सा मिला। मैंने कहा मुझे तो नवाचार सिखाती है, कुछ रोज नया करो ऐसा बताती है। नया करो, जप करते रहिए, सूर्य को अर्घ देते रहना, गौ की सेवा करना, दीन के सहायक बनिए, सत्कर्मों में लगे रहिए, शुभ कर्मों से विरत न हो जाना, माता पिता का आदर करना, भोर में उठकर धरा को प्रणाम करें, हथेली चूम लें ये कहकर करागरे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। भूल मत जाना सूर्य को प्रणाम करना, अर्घ देना, गौ की सेवा करना, संतों का संग हितकारी है, ये याद रहे हर पल। गुरु ने कोई मंत्र दिया हो अथवा इष्ट का मंत्र हो, वो निरंतर जिह्वा पे रहना चाहिए, वही हमारा कल्याण करेगा। कुछ समझ ना आए तो हरि हरि का उच्चारण करो। जिव्याग्रे वर्तते हरिति अक्षर द्वयम, जिव्या के अग्रभाग पर इससे संभाल के रखिए भगवान के नाम को। बहुत ही आनंद है ये कहते हुए। अष्टोत्तर शत से भी अधिक यहाँ पोथियाँ, ये भागवत की विग्रह का पूजन अर्चन आप करते रहे। प्राय ये सारे यजमान ही हैं, इन यजमानों के द्वारा ये पूजा होती रही। आप कितने भाग्यशाली हैं कि द्वारिका में आपको कथा यजमान बनने का अवसर मिला। आप महाभाग्यवान हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके पुण्य कैसे। भारत के सबसे बड़े महापुरुष, भारत का प्रत्येक संत, भारत के सब आचार्य, भारत के संप्रदायों के सभी आचार्य जिनके चरणों की पूजा करते हैं, ऐसे भगवान हमारे बीच में बैठे हैं। उनका आगमन आप जानते हो उन्होंने क्या किया। वो ऐसे पोथी को प्रणाम, वो किस ढंग से व्यास को नमित होकर साष्टांग प्रणाम। कि कभी गर्व से भरा हुआ हमारा मस्तक किसी को प्रणाम करेगा ऐसे? क्या कुछ भी नहीं सीखेंगे हम महात्माओं से? क्या इतना भी नहीं सीखेंगे कि बड़ों को प्रणाम किया जाता है, शीश झुकाया जाता है? इस समय भारत की सर्वोच्च सत्ता धर्म की, अध्यात्म की, और उस सत्ता उसकी पीठ पर एक कोई पीठाधिपति है, एक कोई परम पुरुष परमाचार्य, और वो इस ढंग से भागवत को शीश नवाए, इससे बड़ा सदाचार इस धरती पर कोई सिद्ध नहीं कर सकता। हम सब ये सीखें उनसे। बड़े जीवन में इसलिए आते हैं, कुछ वो सिखाते हैं, कोई प्रेरणाएं देते हैं। महाराज ये प्रेरणा के पुंज हैं। उन्होंने सत्य की बात कही तो मैं सत्य की ओर ही निकलता रहा। भागवत का जो पहला श्लोक है वो सत्य से ही आरंभ होता है, और मध्य का और अंत का भी सत्यम परम धीमहि सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना अथवा सच्चिदानंद रूपाय। बड़ा ही मंगल हुआ पूज्य महाराज के आगमन से। कथा में और भी तरह से कथा कही जा सकती थी, बहुत सी विधाएं, पर मेरे अंतःकरण की कुछ ऐसी बातें मैं उनसे नियंत्रित रहता हूँ। अभ्यास तो कहीं से नियंत्रित होता है, कोई सत्ता उसे संभालती है, कोई सत्ता उसे अपने नियंत्रण में रखती है।
हम सभी तो सुदामा हैं, ज्ञान की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से, कई बार धन की दृष्टि से भी, पर जो धाम अभाव का नाश करता हो वो धाम द्वारिका धाम है। हमने ये कथा रानियों को सुनाई थी, रुक्मिणी को, सत्यभामा आदि को, उनके माध्यम से भगवान तक पहुंचाई थी। हम बड़े धन्यवादी हैं, हमारे यहाँ के पुरोहित आदरणीय हर्षवर्धन जी, प्रिय उत्सव जी, इनके कारण ये सब हमें व्यवस्था हमारी हो सकी और आप सब के इस संकल्प से ये कार्य सिद्ध सा हुआ। हमारी संस्कृति में जहाँ आह्वान है वहीं विसर्जन भी है, और विसर्जन मांगल्य हो, विसर्जन अद्भुत हो, उस दिशा में महाराज का मांगल्य प्रवेश। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कथा को विराम दे रहे हैं, आरती करेंगे। ये मंत्र बोलकर हाथ जोड़िए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।